अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक तमाम क्वेश्चन सोल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 इक्वल मैट्रिसेस गिवन हैं और हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए बी सी एक्स वाई और जेड की। तो इक्वल मैट्रिसेस के अंदर दोनों का ऑर्डर भी सेम होता है और दोनों के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले x + 3 इक्वल होगा 0 के। x + 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद z + 4 इक्वल होगा 6 के। क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। z + 4 इज इक्वल टू 6। उसके बाद 2y - 7 इक्वल होगा 3y - 2 के, या 3y - 2 इक्वल होगा 2y - 7 के। 3y - 2 इज इक्वल टू 2y - 7। उसके बाद -6 और -6 दोनों इक्वल हैं। a - 1 इक्वल होगा -3 के। a - 1 इज इक्वल टू 3 और 2c + 2 इज इक्वल टू 0, या 0 इज इक्वल टू 2c + 2। b - 3 2b + 4 दोनों इक्वल होंगे। 2b + 4 इज इक्वल टू b - 3 और -21 - 21 दोनों इक्वल हैं। 0 और 0 दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। x + 3 इज इक्वल टू 0। अगर x + 3 इक्वल है 0 के तो x इक्वल होगा -3 के, क्योंकि +3 को जब हम इक्वेशन के राइट साइड पर लेकर चले जाएंगे तो ऑपरेशन इसका ऑपोजिट हो जाएगा। x इज इक्वल टू -3, लेफ्ट साइड पर ये ऐड हो रहा था, राइट साइड पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी -3। उसके बाद वैल्यू फाइंड करते हैं z। तो z + 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमें z की वैल्यू चाहिए, 4 को हम इक्वेशन के राइट साइड पर लेकर चले जाएंगे। z इज इक्वल टू 6 - 4, यहाँ 4 ऐड हो रहा था, राइट साइड पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 6 में से 4 निकालने इक्वल हो जाएंगे 2 के। z इज इक्वल टू 2, z की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद तीसरी इक्वेशन है 3y - 2 इज इक्वल टू 2y - 7। 3y - 2 इज इक्वल टू 2y - 7। तो सिंपली हम -2 को इक्वेशन के राइट साइड पर लेकर चले जाएंगे और 2y को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाएंगे, ताकि वेरिएबल्स आपस में ऐड हो सकें और कांस्टेंट वैल्यूज आपस में ऐड हो सके। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को ले जाते हैं। 3y इज इक्वल टू 2y - 7 + 2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम वेरिएबल को लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाते हैं। 3y यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -2y इज इक्वल टू 7 में से 2 निकालें 5, और सिंबल बड़े वाले की लगेगी, क्योंकि प्लस और माइनस है तो ऑपरेशन माइनस का होगा और सिंबल बड़े वाले की लगेगी, ये आ जाएगा -5। अब 3y में से 2y निकालें तो हमारे पास 1y रह जाता है, और 1 हम लिखते नहीं है। y इज इक्वल टू -5, y की वैल्यू आ जाएगी -5। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है a - 1 इज इक्वल टू 3। a - 1 इज इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो -1 को इक्वेशन के राइट साइड पर लेकर जाएंगे। a इज इक्वल टू 3 + 1, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद 2c + 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 2c + 2 इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले इस 2 को यहाँ से लेफ्ट साइड से खत्म करेंगे। 2c इज इक्वल टू, इस 2 को जब राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। 0 में से -2 निकाले तो -2 ही रहते हैं। अब हमने इस 2 को भी ख़त्म करना है, हमें सिर्फ c की वैल्यू चाहिए।
तो हम 2 को दूसरी साइड पर डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। c इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को हम राइट साइड पर लेकर चले गए। 2 1s are 2, 2 1s are 2। c इज इक्वल टू -1/1, और -1/1 को हम लिखते हैं -1 ही, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको हम सिंपली उसका सिर्फ नोमिनेटर ही लिख देते हैं। c की वैल्यू आ जाएगी -1। उसके बाद लास्ट इक्वेशन है हमारे पास 2b + 4 इज इक्वल टू b - 3। 2b + 4 इज इक्वल टू b - 3। इस इक्वेशन के अंदर भी हम सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को इक्वेशन के राइट साइड पर लेकर चले जाएंगे। 2b इज इक्वल टू b - 3, और जब ये +4 राइट साइड पर जाएगा तो -4 बन जाएगा। 2b, अब हम इस b को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाएंगे, ताकि वेरिएबल यहाँ हम राइट साइड से ख़त्म कर सकें, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू के साथ ना ही ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 2b जब लेफ्ट साइड पर b आएगा तो -b बन जाएगा, इज इक्वल टू -3 - 4, ऑपरेशन एडिशन का होगा और सिंबल माइनस की ही लगेगी, -7। तो 2b में से 1b निकालें तो b रह जाता है और सिंबल बड़े वाले की लगेगी, b इज इक्वल टू -7। अब हमारे पास यहाँ x की जो वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू -5, y इज इक्वल टू -5, z इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू 4 आई है, b इज इक्वल टू -7, और c की वैल्यू जो आई है वो है -1। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं जो रिक्वायर्ड थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमें 2 इक्वल मैट्रिसेस गिवन हैं और हमने a, b, c और d के लिए जो इक्वेशंस बन रही हैं वो सॉल्व करनी है और a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहली जो इक्वेशन बन रही है, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल होंगे। a + b इज इक्वल टू -1, इसी तरह b + 2c इज इक्वल टू 4, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। 2c + d इज इक्वल टू 8, और 2a - d इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन रही हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने इन इक्वेशंस को इस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि हर एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल हैं, और अगर हम इनको किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो फिर भी हमारे पास कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि b की वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है b + 2c, b + 2c इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 1 है a + b इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंबल चेंज कर देंगे, यहाँ a प्लस था माइनस हो जाएगा, b भी प्लस था माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस था प्लस हो जाएगा। -b + b कैंसिल हो जाएंगे, 2c - a इज इक्वल टू 4 + 1 5 हो जाएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन जाएंगे। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो -d और +d कैंसिल हो जाएंगे। बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे 2c +
d इज इक्वल टू 8, 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। अब माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, 2a प्लस 2c रह जाएंगे और 8 प्लस 0 8। ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर भी दो वेरिएबल हैं और इस इक्वेशन के अंदर भी दो वेरिएबल हैं और दोनों के वेरिएबल सेम हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में से, इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वेशन नंबर 5 को दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। और हम ये ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 से सब्ट्रैक्ट करने की सूरत में 2c और 2c ये दोनों कैंसिल हो जाए, हमारे पास सिर्फ a बच जाए। जब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा तो हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसकी वैल्यू फाइंड करके बाकी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करके जो दूसरे वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2c माइनस a इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंबल चेंज हो जाएंगी, 2c प्लस था तो माइनस हो जाएगा, a माइनस था तो प्लस हो जाएगा और 5 प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस 2c और प्लस 2c कैंसिल हो जाएंगे, 2a प्लस a 3a इज इक्वल टू 8 में से 5 निकालें तो 3 रह जाएगा। अब हमने यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को दूसरी साइड पर डिवाइड कर लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, तो a इक्वल हो जाएगा 1 के। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास आ गई है a की वैल्यू। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब a की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1। a की वैल्यू 1 जब हम इसके अंदर पुट करेंगे 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। अब b की वैल्यू हमें चाहिए, 1 हमारा रिक्वायर्ड नहीं है तो हम 1 को इक्वेशन के राइट साइड पर लेकर जाएंगे। b इज इक्वल टू माइनस 1 और ये 1 जब राइट साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एडिशन होगी और सिंबल माइनस की ही लगेगी, माइनस 2। b की वैल्यू आएगी माइनस 2। अब b की जो वैल्यू आई है इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो c की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो जाएगी। पुट b इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। b की जगह वैल्यू इसकी पुट कर लेंगे, माइनस 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4। अब माइनस 2 हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे। 2c इज इक्वल टू 4 और जब माइनस 2 राइट साइड पर आएगा तो प्लस 2 बन जाएगा। 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। अब ये 2 भी हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ हमें c की वैल्यू चाहिए तो हम 2 को इक्वेशन के राइट साइड पर लेकर जाएंगे और ऑपरेशन इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा। c इज इक्वल टू 6 बाई 2। 6 2 1s are 2, 2 3s are 6। c की वैल्यू 3 आ जाएगी, c इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब जब हम c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो d की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी।
पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 है 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। अब c की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 2 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 8। 2 3s आर 6 प्लस d इज इक्वल टू 8। अब हमें सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, हम 6 को इक्वेशन के राइट साइड पर लेकर जाएंगे, 6 को इक्वेशन के लेफ्ट साइड से ख़त्म करेंगे। तो d इज इक्वल टू, जब 6 इक्वेशन के राइट साइड पर जाएगा तो 8 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। d इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2। तो d की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हमें रिक्वायर्ड थी वो फाइंड आउट हो गई हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 2 है। ये तमाम हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं।